हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंशु शुभम ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। और आज मैं वीडियो बनाना तो नहीं चाहती थी बट बनाना पड़ रहा है, क्योंकि आज फिर हमारे साथ वही चीज़ हुआ जो आज से 3-4 मंथ पहले हुआ था। और उसके लिए हम लोगों ने बहुत कोशिश किया लड़ने का, बहुत सारी चीज़ें की, लड़ा भी सब ने, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट निकला उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। वो आज अभी उसका रिज़ल्ट भी नहीं निकला पूरी तरह से, लेकिन फिर से आज हमारे साथ वो चीज़ हो गई दोबारा। सो गाइज़, अभी पतिदेव है नहीं घर पे, वो अभी गए हैं जीरादेई, सिवान के पास में ही जीरादेई पड़ता है। तो वहाँ पे हमारी एक ननद का शादी हुआ था अभी 6 मंथ पहले ही। और जैसे हमारे लिए सोनाली थी, हमारी मतलब अपनी ही थी वो, तो वो भी हमारी अपनी ही है थी ऐश्वर्या। अभी 6 मंथ पहले उनकी शादी हुई थी हमारे अपने खास पटदारी में। मोहित को आप लोगों ने देखा होगा मेरे व्लॉग में, मोहित की बहन थी। और काफ़ी हम लोग मतलब अपने ही खास पटदारी हैं सब लोग। तो ये सारी चीज़ें हैं और मतलब आप लोग समझ सकते हो, घर की बात है। फिर से उसके साथ दहेज के लिए उसको मार दिया गया। फिर से वही चीज़ जो सोनाली के साथ हुआ था आज से 4 मंथ पहले, आज फिर वो चीज़ दोहरा दिया गया है हमारे ही घर में। पता नहीं भगवान क्या ही कर रहा है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है, बार बार एक ही चीज़, एक ही दर्द बार बार हमारे ही फैमिली में क्यों आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अभी ऐश्वर्या की शादी का 6 महीना बीता था, शायद 6-7 महीना। पिछले दिसंबर में उनका शादी हुआ था, अभी साल भी नहीं लगा है, अभी साल लगने में भी 2-3 मंथ बाकी है। तो दहेज का सेम चीज़, दहेज का हमारे बिहार में कोई भी लड़की मरती है या फिर कुछ भी होता है तो वही चीज़ होता है, सिर्फ दहेज के लिए मार दिया जाता है, या फिर पति का कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है या फिर कुछ भी होता है उसके लिए मार दिया जाता है, या फिर सास ननद का नहीं पड़ता है तो मार दिया जाता है। तो यहाँ पे भी वही रीज़न था। सास को वो पसंद नहीं थी, ननद को भी पसंद नहीं थी, 2 कुंवारी ननद है उसकी, तो वो पसंद नहीं थी उसको। और पति के तरफ से अलग टॉर्चर, मारना पीटना डेली, और दहेज के लिए घर पे वो करना कि अपने घर से दहेज लेके आओ, ये करके आओ, जबकि सब कुछ चाचा जी ने अच्छे से पैसा वैसा सब कुछ दिया था, बहुत ही धूमधाम से शादी किया था। यहाँ तक कि लड़की वालों ने ही अपने तरफ से गहना बनवा के, जितना गहना चढ़ा था उसको, सारा गहना उन लोगों ने खुद से बनवा के दिया था। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, उसका जान ले लिया गया। क्यों? क्योंकि अभी फिर से डिमांड आ रहा था पैसे का, कि उसको लड़के को बिज़नेस स्टार्टअप करना था कहीं कोलकाता में शायद, इसलिए। और एक चीज़ गाइज, सब लोग बोल रहे हैं कि लड़का यहाँ पे था नहीं, मतलब लड़का कोलकाता में है, ऐसा हमें भी सुनने मिल रहा है। लेकिन लड़का यहीं है, कहीं कहीं से पता चला है कि लड़का यहीं पे है, और लड़के का हाथ भी है मारने में। लड़का और उसका फैमिली मिल के मारा है। और जब वो ख़त्म हो गई है तो वो लड़का और उसकी एक बहन भाग गए हैं, और ये 2 फंस चुके थे घर पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से लोग पहुँच चुके थे। तो यहाँ से क्यों ही लोग गए पता है, उन लोगों से बोला गया कि तबीयत ख़राब है, आके उसको मतलब देख के जाओ, ठीक है। ये लोग गए रात में 11 बजे पहुँचे ये लोग, तो देख रहे हैं कि उसको मार के नीचे लेटा दिया गया है, और वहाँ पे अगरबत्ती वगैरह जो चीज़ होता है वो सारी चीज़ें इन लोगों ने कर दी थी। सिर्फ वहाँ पे एक सास और एक ननद वहाँ पे थी, बाकी लोग भाग चुके थे। तो उसके बाद वो सारी चीज़ें, मतलब मोहित जब वहाँ पे गया, और शीतल गई थी, और उसके बाद चाची जी भी गई थी, मतलब ऐश्वर्या की मम्मी। तो वहाँ पे वो लोग गए, फिर उसकी मम्मी को, उसकी बहन को, इतना तो चलो दिमाग उनका चला, वरना वो लोग भी भाग ही रहे थे। लेकिन कैसे भी करके उनको पकड़ के उन लोगों ने बंद करा रूम में। और वो लोग फिर यहाँ फ़ोन किए घर पे, इनके पास भी फ़ोन आया था मोहित का कि भैया आओ। तो ये तुरंत ही ये लोग, सारे लोग गांव के 1 बजे रात में निकले, 4 बजे वहाँ पहुँचे, सारा कोई 4 बजे तक पहुँच गया था। उसके बाद उन लोगों को पुलिस स्टेशन लेके गया सब कोई, और जो बॉडी था उसको भी लेके गया। वहाँ पे जाने के बाद 2-4 घंटे बाद
सब पिकअप वगैरह इकट्ठा करके सब कुछ करके और लेके जाया गया यहाँ पे सिवान लेके आया गया, क्योंकि वहाँ का वो हॉस्पिटल वहाँ से सिवान ही नज़दीक पड़ता है। पोस्टमार्टम हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद सेम चीज़ जैसे हमारी सोनाली के साथ हुआ वो चीज़ उनके साथ भी हुआ। हमारी मतलब घर की 2 लड़कियां चली गई और दोनों लड़कियों के नसीब में बॉडी जलाने वाला तक भी कोई नहीं है। इतना ये अलग लग रहा है ना सुन के कि ये कांड वो लोग कर दे रहे हैं और उनके घर में एक बॉडी जलाने वाला भी कोई नहीं है। एक लड़की के लिए बहुत बहुत गंदा वो होता है कि उसके ससुराल वाले, क्योंकि देखो अगर आपकी शादी हो गई है तो आप तर रहे हो अपने ससुराल वालों से ही, लेकिन वहाँ पे बॉडी जलाने वाला भी कोई नहीं है। उसका बॉडी कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। आस पड़ोसी कौन ही किसी का है, लेकिन फिर भी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर पुलिस वालों के पास वहाँ पे सब लोग ये सारे लोग बैठ के कि नहीं फिर हम नहीं जाएंगे यहाँ से, यहीं पे लाश रहेगा पुलिस स्टेशन के पास। तो फिर वहाँ से कुछ लोग आए सामने, बॉडी लेके गए, फिर ये लोग वहाँ पे छोड़ के आए। तो गाइज़ फिर से एक चीज़ वही हुआ हमारे साथ जो कि आज से 4 मंथ पहले हुआ था। दहेज के लिए एक लड़की और उसके बच्चे को मार दिया गया, उसके पेट में पल रहे बच्चे को मार दिया गया। और आज एक मासूम लड़की को जो इतनी अच्छी थी गाइज़, मैं खुद मैं ऐश्वर्या से मिली हूँ 3-4 बार, हमारी बात भी होती थी फ़ोन पे, कभी कभी वीडियो कॉल भी हो जाती थी, या फिर मतलब बात हमेशा होती थी। और कभी भी वो मेरे से भी शेयर नहीं किए ये सारी चीज़ें। मैं भी नहीं जानती, अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे तभी आज ऐसा हो गया उसके साथ। लेकिन यही है कि अब मैं दूर की भाभी हूँ, मतलब जैसे कि मतलब थोड़ा एक अपनी भाभी होती तो हो सकता है वो मेरे से शेयर करती, बस ये सारी चीज़ें मेरे से उसने शेयर नहीं किया, घर पे बताती थी। और वही चीज़ जो चीज़ यहाँ पे हुई थी सोनाली के घर पे, वही चीज़ वहाँ पे भी हुई। दहेज जबकि दिया गया भी था, वहाँ पे ज़्यादा ही दहेज दिया गया था। गहने जो भी चढ़ाए गए थे शादी में, वो सारे गहने इन लोगों ने, लड़की पार्टी ने ख़रीद के उसको चढ़ाया था और नाम हुआ उन लोगों का कि वो लोग चढ़ाएं। ठीक है, लड़का अच्छा था उस टाइम पे, सोचा, सबने देखा, सबने ये किया तो सबको लगा कि हाँ चलो लड़का अच्छा है, शादी करते हैं। और शादी भी पता नहीं उनकी फुआ नहीं, पता नहीं क्या रिलेशन पड़ता है उनका, जो भी है कुछ रिलेशन पड़ता है, किसी रिलेशन के थ्रू ही शादी हुई थी। लेकिन ऐसा हुआ उनके साथ फिर से। और हमारी सरकार क्या कर रही है? कुछ भी नहीं। अभी ऐसा रूल आ चुका है गाइस कि आप किसी के खिलाफ वो कर रहे हो ना, तो अभी सोनाली के घर पे मैं बताती हूँ अभी क्या हुआ। उनके घर से सारे लोग बाहर आ चुके हैं। यही हमारी सरकार कर रही है, यही हमारी बिहार सरकार कर रही है। अभी जो भी है कुछ नहीं है गाइज, यहाँ पे सब कुछ खोखला हो गया है, बिहार पूरा खोखला हो गया है। मतलब अब तो बोलने का भी मन नहीं करता कि यार कुछ कोई आवाज़ उठाए किसी के लिए, क्योंकि कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है। यहाँ पे किसी के जान का कोई कीमत नहीं है, कोई चला जाए, कोई कुछ भी हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। सरकार बस अपनी सत्ता में रहनी चाहिए और बस, और कुछ नहीं चाहिए उसको। पब्लिक के लिए कुछ नहीं करना उनको। उनके यहाँ सोनाली के जो ससुराल वाले थे वो सारे आज बाहर आ चुके हैं। आज कितना मंथ हुआ? 3 से 4 मंथ हुआ। सारे बाहर आ चुके हैं। सास तो मिली ही नहीं, सास तो पहले ही फरार थी। ससुर और जो लोग भी थे, उसका पति अभी अंदर है, क्योंकि वो अभी सारा अपने पे ले लिया है। ऐसा तो कानून बना है हमारे यहाँ, और वो भी मुझे जहाँ तक लगता है छूट ही जाएगा, कुछ ही दिनों में छूट जाएगा। तो बस यही सरकार से कहना है कि कुछ ऐसा रूल बनाओ कि किसी की बेटी का जान जा रहा है ना, तो वो कम से कम जो जान ले रहा है उसका कम से कम उसको सज़ा मिल पाए अच्छे से। क्या ये 1 महीना 2 महीना और पैसे खा के बैठ जा रहे हो तुम लोग यार? पैसे लेके छोड़ दे रहे हो, किसी की जान की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे आज उसके साथ हुआ, कल सोनाली के साथ हुआ था, परसों ये किसी और के साथ होगा। ये सबके घर में है गाइस, ये सारी चीज़ें सबके घर में है, किसी ना किसी के घर में होगा। एक घर छोड़ के दूसरे घर देखो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कब ये सारी चीज़ें बंद होंगी? कब आवाज़ उठाएगी सरकार इस चीज़ के लिए? कुछ भी तो नहीं हो रहा है हमारे बिहार सरकार से, कुछ भी नहीं हो रहा है।
छोट मोट का बस बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी ये करो, बेटी वो करो, कुछ मत करो। आज ऐसा हो गया कि बेटी पैदा ही मत करो। आजकल लोग यही सोच रहा है भाई कि बेटी पैदा करना ही नहीं है, क्योंकि यही हो रहा है। आप पाल के पोस के उसको बड़ा करो, शादी ब्याह करो, सब कुछ करो, अपना सारा जीवन का कमाई लगा दो उसके पीछे। और लोग क्या कर रहे हैं, ससुराल वाले क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर दे रहे हैं दहेज के लिए। तो कौन ही बेटी पैदा करेगा। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है यार कि बेटी होने में बहुत रिस्क है। मुझे तो पहले से ही अंदर से वो लगता है कि भाई बेटी होना बहुत बड़ा गुनाह है, ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी उस चीज़ से वो हो चुकी हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं पहले, बहुत सारी चीज़ें मैंने शादी के पहले देखी हैं। तो लड़की होने में तो बहुत ज़्यादा ये है। तो आज मैं भगवान से यही कहूँगी कि भाई लड़की किसी को भी मत दो। जो चीज़ अभी ये चल रही है यहाँ पे हमारे समाज में, तो यहाँ पे लड़की होना ही गुनाह है। अभी भी सरकार अपना आँख खोल ले और कुछ ऐसा रूल लाए जिससे लोगों का रूह कांपे ऐसा कुछ करने से, वरना ये बहुत आम बात हो गई है। कोई भी दहेज को लेके सीधे ख़त्म कर दे रहा है। और गाइज़ एक चीज़ और, मैं अभी इस मैटर में ज़्यादा नहीं बोल रही, क्योंकि आप सबको पता है मेरा हेल्थ इशू क्या है। अभी मेरे साथ अलग वो चल रहा है और मैं अलग ही जोन में चल रही हूँ, आप सबको पता है। लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज़ को लेके। मैं रात भर सोई नहीं हूँ। अभी मेरा पति दिन भर मतलब सुबह से रात से वहीं पे है। तो ये सारी चीज़ें हैं और मैं बताना भी नहीं चाहती थी, बट फिर बताना भी पड़ रहा है आप लोगों से। मैं एक फेसबुक पे अभी वीडियो आया है न्यूज़ चैनल के थ्रू, मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। आप सब ज़रूर से एक बार चेकआउट करना, वहाँ पे देखना और जितना हो सके, जितने लोगों को हो सके टैग करना। हमारे सिवान के प्रशासन को, छपरा की प्रशासन को और सरकार को, जितने लोगों को हो सके आप लोग टैग करना। और जितना हो सकता है हम भी कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ से। ये सारी चीज़ें मैंने बस अपना बात बता दिया आप लोगों से, बाकी आप लोगों का काम है अब इस चीज़ को, इस न्यूज़ को फैलाना और सब में शेयर करना कि लोग सावधान हो जाए इस चीज़ से और फिर किसी मासूम लड़की की जान ना जाए। और मुझे तो आप लोगों से बताने में भी बहुत अजीब सा लग रहा है कि हमारे घर में फिर से ऐसा हुआ है, हमारे ही घर में। सो गाइज़, बाकी लिंक आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे मैंने वो किया हुआ है, प्लीज़ एक बार चेकआउट करना। वहाँ पे ऐश्वर्या की मम्मी का भी उसमें वीडियो है और सारे फैमिली के लोगों का वीडियो है। तो प्लीज़ आप लोग वहाँ पे देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप लोग भी जितना हो सके आप लोगों से प्लीज़ सपोर्ट करना कि कम से कम सोनाली को तो जस्टिस नहीं मिला, कम से कम इसको मिल जाए, ऐश्वर्या को मिल जाए जस्टिस कम से कम। वैसे भी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, सरकार कुछ नहीं करने वाली मुझे पता है, लेकिन फिर भी कम से कम सज़ा हो उन लोगों को। और सबसे तो मुझे ये बेशरम वो लड़कियां लग रही हैं जिनकी शादी नहीं हुई, फिर भी इतने सारे, शादी के पहले ही इतने सारे तुम लोगों का वो हो गया कि भाई अपनी भाभी को ख़त्म कर दिया। वाह, उस घर में जाके क्या करोगी भाई, जहाँ शादी होगा तुम्हारा वहाँ जाके क्या करोगे तुम। यहाँ पे जब तुम्हें एक भाभी तुम्हारी नहीं संभाली गई तुमसे, कितने अच्छे से प्यार से रहते तुम लोग। कम से कम माँ और भाई ऐसा कर रहे तो तुम दोनों कम से कम थी, तो तुम दोनों अगर मेरा वीडियो एक देख भी रही होगी तो तुम दोनों थी, तुम दोनों अच्छे से रखती उसको, अपनी बहन की तरह, तुम्हारी उम्र की थी। लेकिन तुम भी वही हो। खैर, ये कलयुग है बाबू, ये आज तुम किसी के साथ कर रही हो तो तुम्हारे साथ भी होगा। अभी तुम्हारी शादी भी नहीं होगी हुई है, तो थोड़ा सा सोच लेती इसके बारे में। खैर गाइस, आप लोग वीडियो एक बार ज़रूर से चेकआउट करना। बाकी मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है और मैंने फ़ोटो भी लगाया है उन दोनों का। आप लोग ज़रूर से ये करना और अपने अपने घर में सावधान रहो। कोई भी अगर ऐसे रिश्ते में है, दहेज वाले रिश्ते में या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले रिश्ते में, जिसमें किसी का भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, प्लीज़ उस रिश्ते से बाहर आओ, निकलो वहाँ से, वरना एक दिन ख़त्म हो जाओगे, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी दहेज वाले मामले में फंसे हुए हैं या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले मामले में फंसे हुए हैं, प्लीज़ वो किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना करें, वो वहाँ उस रिश्ते से बाहर आ जाएं।
क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, आप इतने कैपेबल हो कि आप अपने पैर पे खड़े हो सकते हो। कोई भी आजकल बैठ के वो नहीं कर रहा है, सब कोई अपने अपने घर पे कुछ ना कुछ कर ही रहा है। तो प्लीज़ इस रिश्ते में मत रहो जहाँ पे तुम ही ना रहो, ठीक है। बाकी गाइज आप लोग ज़रूर से एक बार वीडियो चेकआउट करना।